अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अब्बास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की भरपूर डिमांड के ऊपर मैं एक ऐसा पेमेंट गेटवे ले आया हूँ जिसका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट अभी ओपन हो रहा है। एंड इसके अंदर चैनल जो है, पेमेंट चैनल, वो बाकी पेमेंट मेथड जो पाकिस्तान में अवेलेबल है उनसे कई गुना ज़्यादा है। इनकी सर्विस जो है वो बेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये कौन कौन से पेमेंट चैनल प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, ई वैलेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, डायरेक्ट डेबिट का ऑप्शन मिल जाता है एंड वन लिंक के साथ का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है जो कि 36 बैंक के साथ सपोर्टेड है। एंड सबसे बड़ा फायदा, अगर आप लोग इसके ऊपर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बैंक अकाउंट ही हो, आप लोग अपना इजी पैसा, जायज़ कैश, नया पे का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप लोगों ने लिंक पर क्लिक कर लेना है तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दो मेथड है। अगर आप टेलीसेल पर्सन से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है स्विच नाउ के बटन पर। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बेसिक डिटेल्स को एंटर कर देना है एंड जो नंबर आप प्रोवाइड करेंगे ये उसी नंबर पे व्हाट्सएप पर आपसे कांटेक्ट करेंगे, यानी कि टेलीसेल पर्सन खुद आपसे कांटेक्ट करेगा। यहाँ पर उसे पीओसी कहा जाता है। दूसरा मेथड ये है कि आप लोग इनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। इनका मौजूदा हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कुछ टाइम पीरियड बाद मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके इनका लेटेस्ट पोर्ट नंबर वहीं से चेक कर लें। अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने यहाँ से टेलीसेल पर्सन से कॉन्टेक्ट करने का फॉर्म फिल करना हो तो आप लोग कैसे फिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आप लोग अपना नेम एंटर करेंगे जैसे कि अली अब्बास। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपनी ईमेल एंटर करेंगे जो वर्किंग ईमेल हो, जिसके ऊपर आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करवाना चाहते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे एंड ये नंबर आपका व्हाट्सएप होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर व्हाट्सएप बनी हो। उसके अलावा सिलेक्टेड सर्विस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हम पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से पेमेंट गेटवे को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपनी कंपनी का नेम एंटर करेंगे और यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोग मैसेज टाइप कर देते हैं, आई नीड पेमेंट गेटवे फॉर माई वेबसाइट। उसके बाद सिंपल हम लोग क्लिक कर देंगे सबमिट वाले ऑप्शन पर। 12 to 24 वर्किंग आवर्स के अंदर ये आपसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड, व्हाट्सएप पर आप लोगों को कुछ इस टाइप का मैसेज रिसीव होगा जब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये चार्जेस कितने चार्ज करते हैं, इस पेमेंट मेथड पे कितने % चार्जेस ये कट करेंगे। एंड उसके बाद आप लोगों को स्विच का प्रपोजल दिया जाएगा। उसी के साथ साथ ये ऑन बोर्डिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए उसके बारे में यहाँ पर डिटेल मौजूद है कि अगर आप लोगों की कंपनी इंडिविजुअल है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई चांस नहीं। अभी कंपनी को कम से कम सोल प्रोप्रिएटर होना चाहिए। तो अगर आप लोग अपनी कंपनी सोल प्रोप्रिएटर, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग ज़्यादातर जो है वो सोल प्रोप्रिएट पर ही चलेंगे, तो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए यही है। तो कि आप लोग कंपनी अपनी यहाँ पर रजिस्टर करवाएं, क्योंकि इसके लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कम चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को सिर्फ अपना CNIC चाहिए। दूसरे नंबर पर आप लोगों को अपना NTN नंबर चाहिए और तीसरे नंबर पर आप जो एड्रेस अपना देंगे उस एड्रेस का कोई भी एक पेड बिल चाहिए। तो ये जो आपकी कंपनी है सोल प्रोप्रिएट, जिसके लिए आपको NTN वगैरह चाहिए, ये अगर आप लोग अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप लोग हमारी पेड सर्विसेज को ट्राई कर सकते हैं। जो बंदा इस वीडियो से रेफरेंस लेकर आएगा उसको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड इसके लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी सिर्फ रिटन इंफॉर्मेशन देंगे जैसे कि नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, आपका CNIC नंबर। एंड ये 2 घंटे के अंदर आप लोगों का काम हो जाएगा एंड फीस बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। उसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप लोगों की कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप पर रजिस्टर्ड है तो फिर आप लोग इन के थ्रू जो है अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाएंगे। फ्रेंड, ये स्विच प्रपोजल के अंदर आप लोगों को बेसिकली बताया जाता है कि आप लोग को इंटरफेस कैसा मिलेगा, डैशबोर्ड इंटरफेस कैसा मिलेगा, तो मैं आप लोगों को लाइव दिखा दूंगा। तो यहाँ पर हमें कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला है, इसको हम लोग करते हैं ओपन। तो फ्रेंड, ये फॉर्म हम लोगों ने फिल करके इनको जमा करवाना होता है। एंड ये फॉर्म आप लोगों को प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसे वर्ड पैड के अंदर ओपन करके यहीं पर फिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हम लोगों ने बताना है अपनी कंपनी का नेम। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग कंपनी नेम बताएंगे, जैसे कि मैं अपनी कंपनी का नेम बता देता हूँ, अली अब्बास। ये मेरी कंपनी का नेम हो गया। उसके बाद शॉर्ट नेम, अगर आपकी कंपनी का कोई शॉर्ट नेम है जैसे कि AA मैं कर देता हूँ कि मेरी कंपनी का शॉर्ट नेम है। बिजनेस टाइप हम लोगों ने बताना है, बिजनेस टाइप है हमारा ऑनलाइन वेबसाइट है। या फिर हम लोग बता सकते हैं कि अभी ये बिजनेस टाइप के अंदर आप लोगों ने बताना है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अपना जो कंपनी नेम है वो करता हूँ प्राइम रेंटल पैनल, इसके जो शॉर्ट फॉर्म है वो PRP कर देता हूँ। अब मैं जो इसका बिजनेस टाइप बताऊंगा वो बताऊंगा ऑनलाइन नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर हम लोग अपनी बिजनेस की डिटेल प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर
बताऊंगा कि हम लोग व्हाइट लेबल एसएमएम पैनल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों की कंपनी सीसीपी से रजिस्टर है तो फिर आप लोग यहाँ पर अपना जो है वो इनकॉर्पोरेशन नंबर एंटर करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है एनटीएन का। एनटीएन वाले सेक्शन के अंदर आप लोग अपना एनटीएन नंबर एंटर करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग सोल प्रोप्राइटर पर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे तो आपको एनटीएन मिलता है, वो एनटीएन आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे बिजनेस केयर के। उसके अलावा यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर नेम। यहाँ पर नेम मैं अपना बताऊंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अली अब्बास। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना सीएनएससी नंबर बताऊंगा, जैसे कि इस तरह आप लोगों ने अपना सीएनएससी नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का लिंक एंटर करना है, एंड यहाँ पर आप लोग अपना डोमेन भी दे सकते हैं, लिंक भी दे, यानी कि primerentalpanel.com भी लिख सकते हैं, https primerentalpanel.com भी लिख सकते हैं, www भी लिख लेंगे तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद रजिस्टर्ड फोन नंबर यहाँ पर आप लोग अपना एंटर करेंगे। उसके बाद बिजनेस रजिस्टर एड्रेस, अब यहाँ पे एड्रेस आप लोगों ने अपना वो देना है जो आपके कंपनी के नेम के साथ जो आपकी डिटेल्स हैं वहाँ पर एड्रेस आपका मेंशन है, यानी यहाँ पर फोन नंबर भी आप लोग वही प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग हमसे सोल प्रोप्राइटर पर रजिस्टर करवाते हैं कंपनी, तो आप लोगों ने जो फोन नंबर और एड्रेस हमें प्रोवाइड किया होगा वो आपके एनटीएन सर्टिफिकेट के ऊपर भी क्लियर होगा, एंड आप लोगों की जो कंपनी प्रूफ के तौर पे आपको पेपर दिए जाएंगे कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, वो उसके ऊपर जो एड्रेस दिया गया होगा वो एड्रेस और फोन नंबर सेम होने चाहिए सारे के सारे, वो आप लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद इसको आप लोग स्किप कर दें। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, एंड यहाँ पर हम लोगों ने लीगल फाइनेंस पीओसी डिटेल देनी है, उसके अलावा बिजनेस पीओसी डिटेल देनी है, एंड टेक्निकल पीओसी। पीओसी का मतलब होता है दोस्तों पर्सन ऑफ कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पर हमें 3 किस्म के पर्सन की डिटेल देनी होती है, लीगल फाइनेंस की, बिजनेस की एंड टेक्निकल की, यानी कि अगर इन्हें कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो एक इस बंदे से कांटेक्ट करेंगे, या आपको अगर कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी तो बिजनेस इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंस इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप लोगों के पास 3 अलग अलग बंदे हैं, उनका नाम, उनकी पोजीशन, उनका कॉन्टेक्ट नंबर और उनके ईमेल आप लोगों ने यहाँ पर फिल कर देनी है। अदरवाइज यहाँ पर तीनों बॉक्स में, तीनों सेक्शन के अंदर आप अपने ओनर की यानी कि अपनी डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओनर पे अली अब्बास को चूज किया है, मैं यहाँ पर सारी डिटेल अली अब्बास की फिल कर सकता हूँ। एक ही फोन नंबर, एक ही एड्रेस, एक ही नाम, एंड डेजिग्नेशन में मैं एंटर करूंगा ओनर, क्योंकि मैं खुद ओनर हूँ। उसके अलावा यहाँ पे बिजनेस फोरकास्ट हम लोगों ने मेंशन करनी है, तो यहाँ पर हमारी एनुअल एवरेज सेल जो होगी वो हम लोगों ने जाहिर करनी है। अब यहाँ पर बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि हम लोगों ने ऊंच नीच ना कर दी हो, तो यहाँ पर अगर आप लोग 10 रुपए भी लिख देते हैं, 15 रुपए भी लिख देते हैं, 20 रुपए भी लिख देते हैं, तब भी कोई मसला नहीं है। आप लोग अकाउंट अप्लाई कर रहे हैं, अर्नी में अप्लाई नहीं कर रहे। यहाँ पर हम लोग एक एवरेज सेल जो है वो एनुअली निकाल लेते हैं 1 लाख रुपीज, मंथली सेल जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं 20 to 30,000 की, एंड पर ट्रांजेक्शन जो है वो हम लोग बता देते हैं 100 रुपीज। अब मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पर रख लेनी है 1 रुपीज, एंड मैक्सिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट हम लोगों ने रख लेनी है 10 लाख या 20 लाख, जितनी भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, यानी कि एट अ टाइम कस्टमर कितनी पेमेंट इनिशिएट कर सकता है एक टाइम में। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बैंक डिटेल एंटर करनी होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, अगर तो आप लोग कोई बैंक यूज कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर आप लोग इजी पैसा, जैज कैश वगैरह यूज कर रहे हैं तो जिस टेलीसेल पर्सन का आपसे कांटेक्ट हुआ है आपने उससे पूछ लेना है कि आप टेलीसेल आप जो है वो इजी पैसा, जैज कैश, नया पे के वैलेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आईबैन नंबर तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। टाइटल ऑफ अकाउंट आप अपना नेम बता देंगे, बैंक नेम के अंदर आप बता देंगे इजी पैसा बैंक या नया पे या जैज कैश। ब्रांच नेम एंड ब्रांच कोड के अंदर आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक कोड एंटर करना है या इनको ब्लैंक छोड़ देना है। ये डिटेल आप लोग जिस टाइम अपना अकाउंट अप्लाई करेंगे उस टाइम आप लोगों ने अपने टेलीसेल पर्सन यानी कि पीओसी से लाजमी पूछ लेनी है, क्योंकि नहीं पता कि उस टाइम क्या प्रोसेस चल रहा होगा। अब ये सारा आप लोग फिल कर लेंगे, आप लोगों ने सिंपल यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने इन्हें कोई डॉक्यूमेंट शेयर करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये फॉर्म फिल करके इन्हें सेंड करेंगे। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अपने यानी कि अली अब्बास के सीएनआईसी की फ्रंट एंड बैक साइड क्लियर कट आप लोगों ने पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है एंड वो सेंड कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना एनटीएन नंबर देना है। उसके अलावा बिजनेस डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं आपने। मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये बिजनेस नेम एंटर हुआ है, बिजनेस एड्रेस है इसका, एंड प्रिंसिपल एक्टिविटी भी यहाँ पर ऐड हुई है, एंड ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है वो इनकम टैक्स एक्टिव है। यहाँ पर ये सारी जो है वो मेरी डिटेल एंटर हुई है, एंड यहाँ पर रेफरेंस नंबर पर हमें एक प्रॉपर जो है वो इनिशिएटेड नंबर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें जो है 1/8 साइड डिटेल जो है वो मौजूद होती है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं सारी डिटेल्स तो आपको शो नहीं करवा सकता, बट सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ एक क्या चीज़ आपको चाहिए होगी, ताकि आप खुद अप्लाई करते हैं, किसी लॉयर से करवाते हैं या हमसे करवाते हैं, तो आपको पता हो कि आपको क्या चीज़ मिलेगी, उसको आपने कैसे यूज करना है। साथ आप लोगों ने आपका जो
चाहे वो आपकी शॉप हो, चाहे वो आपका कार हो, चाहे आपके नाम हो, किराए पर हो, कोई मसला नहीं है। वो आप लोगों ने एड्रेस एक पेड बिल देना है, यानी कि पे हुआ हो, चाहे ऑनलाइन हुआ हो, फिजिकल हुआ हो, कोई इशू नहीं है, एंड लास्ट 6 माह से ज़्यादा पुराना ना हो। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह अपडेट करनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपनी वेबसाइट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ऐड करना होगा, प्राइवेसी पॉलिसी का, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, अपना लोकल एड्रेस एंड लोकल कॉन्टैक्ट नंबर। लोकल का मतलब ये है कि आप लोगों ने पाकिस्तानी ऐड करना है, किसी कंट्री का नंबर आप लोग यूज नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों ये आप लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे एंड आपसे आपका फोन नंबर, नेम एंड एड्रेस मांगा जाएगा। तो ये तीनों चीजें आप लोगों ने वही प्रोवाइड करनी है जो आप लोगों ने अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन के दौरान दी हुई हैं, एंड इसके ऊपर आप लोगों को एग्रीमेंट रिसीव होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ही अपनी डिटेल्स शेयर की हुई हैं एंड इन्होंने एग्रीमेंट डिस्पैच करवा दी, यानी कि एक पार्सल के थ्रू आपके पास एग्रीमेंट आएगा एंड वो एग्रीमेंट मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों को कैसे मिलेगा, कैसे उसको आप लोगों ने फिल वगैरह करना होगा, उसका पेमेंट प्रोसेस क्या होगा। अभी मैं आप लोगों को यहाँ का प्रोसेस समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना एड्रेस वगैरह जो है वो डिटेल से देना है एंड 99% चांस है कि पार्सल आप लोगों को TCS कुरियर के जरिए रिसीव होगा। यहाँ पर आप लोगों को ट्रैकिंग आईडी तो नहीं दी जाएगी, बट आप लोगों ने अपना कॉल लाजमी अटेंड करनी है। हाँ, आप अपने POC पर्चेस से ट्रैकिंग आईडी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड कर दीजिए, अगर वो आप लोगों को दे देते हैं। अदरवाइज वो आपको ये बता देंगे कि पार्सल आपका आज डिस्पैच हो गया है, तो आप लोगों ने एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन जो है एक्सपेक्ट करना है, तो आपको पार्सल मिल जाएगा। फ्रेंड जो एग्रीमेंट आपको रिसीव होगा वो एग्जैक्टली 2 होंगे, यानी कि सेम टू सेम होंगे। दोनों के कवर पे आप लोगों को इसी टाइप का देखने को मिलेगा। इस जगह पर आपकी कंपनी का नेम आ रहा होगा, जिस कंपनी के नेम से आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। उसके बाद आप लोगों का सामने इस तरह का स्टाम्प पेपर आएगा 100 रुपीज़ का। यहाँ पर आप लोगों को कुछ आपके बिजनेस की डिटेल्स मिलेंगी एंड कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपका कंपनी नेम एंड यहाँ पर आपका ID कार्ड नंबर शो होगा। अब हम लोगों ने भी जो अपनी कंपनी है वो सोल प्रोप्राइटरशिप पर ही रजिस्टर करवा के आगे प्रोसेस करवाई है। तो अगर आप लोग भी अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी सेकंड पेज पे, पेज नंबर 2 पे आप लोगों ने इस जगह पर अपना साइन कर देना है एंड अपने ब्रांड की स्टैंप लगा देनी है। अगर आपके पास स्टैंप अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना साइन कर सकते हैं। इस जगह पर आपने साइन कर देना है एंड इसके बाद तकरीबन 10 पेज पर आप लोगों को जो है इस तरह के ग्रीन कलर के पेज आके 10 आएंगे एंड 10 के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह लिखी होंगी, वो उनको आप लोगों ने केयरफुली रीड कर लेना है, सब कुछ रीड कर लेना है। उसके बाद हर पेज के यहाँ पर नीचे बॉटम पर आप लोगों ने अपने साइन कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का पेज आएगा। यहाँ पर आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, मेरा फ़ोन मेरा दोस्त लेकर गया हुआ है, तो मुझे जो है वो 3rd क्लास फ़ोन से फ़ोटो खींच के अभी वीडियो में ऐड करनी पड़ी है। तो यहाँ पर उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बॉक्स जो है वो नंबर्स यानी कि कंपनी वालों के लिए है एंड एक क्लाइंट यानी कि हमारे लिए है। तो आप ये सेशन छोड़ दें, इस सेशन को आप फिल कर दें। यहाँ पे अपना नाम यानी कि अली अब्बास, यहाँ पर अली अब्बास की सिग्नेचर, यहाँ पर भी आप विटनेस पे भी आप लोग अपना नाम ही एंटर करेंगे। यहाँ पर अली अब्बास, यहाँ पर अली अब्बास का सिग्नेचर एंड यहाँ पे अली अब्बास का CNC यानी कि ID कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर। उसके बाद अगले पेज पर आप लोगों को ट्रांजैक्शन टाइप एंड उनकी MDR बता दी जाएगी कि कितने % ट्रांजैक्शन चार्जेस आप लोगों को यहाँ पर पे करने होंगे। ये भी याद है इस टाइम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको कार्ड्स, लोकल कार्ड, इंटरनेशनल का भी ऑप्शन मिलता है। आप लोग इंटरनेशनली भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। वैलेट्स का ऑप्शन मिलती है यानी कि इजी पैसा, जैस कैश का, IBFT का ऑप्शन मिलता है, अकाउंट फुल का, वन बिल का ऑप्शन मिलता है, रास्त का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है आपको। अब ये लास्ट पेज पर आप लोगों को जो है आपकी बैंक डिटेल्स दिखती हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने बॉटम पर इस जगह पर भी साइन करना है और इस जगह पर भी यहाँ पर आप लोगों ने बॉटम पर साइन करना है कि आपने इस पेज को रीड कर लिया है, पढ़ लिया है। तो फ्रेंड बात यह है कि आप लोगों ने स्टाम्प पेपर पर भी जो है बॉटम पर सिग्नेचर करने हैं एंड बाकी टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेजेस पर भी सिग्नेचर करने हैं। एंड सिग्नेचर करने के बाद जब आपको पार्सल रिसीव होगा तो आपको किसी टाइप की पेमेंट नहीं देनी होगी, यानी कि जब आपको ये एग्रीमेंट रिसीव होगा। बट जब आप लोग एग्रीमेंट सेंड करेंगे तो आप लोगों को खुद जाकर पार्सल करवाना होगा एंड इनको आप लोगों ने शिप करवाना है। इनको से एड्रेस लेने के बाद यानी कि आप अपने POC से कांटेक्ट करेंगे, उससे पूछेंगे कि आपका क्या एड्रेस है, मैं पार्सल शिप करवाना चाहता हूँ। वो जब आपको एड्रेस दे दे तो आप लेपर्ड कुरियर, ट्रैक्स कुरियर, M&P ऑफिस या लेपर्ड TCS किसी के भी ऑफिस जाके वो अपनी डिटेल्स दे के डॉक्यूमेंट्स उनको शिप करवा सकते हैं। एंड ट्रैकिंग ID आपने अपने पास सेव रख लेनी है। एंड आप लोगों ने COD पार्सल नहीं भेजना, जनरल पार्सल भेजना है। वो किसी टाइप की अमाउंट वगैरह पे नहीं करनेंगे। जो पार्सल आपको भेजना होगा उसकी फ़ीस आप लोगों को ही पे करनी होगी, कंपनी पे नहीं करेगी। जब आप लोगों के वो डॉक्यूमेंट जिस दिन
रिसीव करेंगे सेम डे या नेक्स्ट डे आपको क्रेडिशनल जो है वो शेयर कर दिया जाएगा आपको व्हाट्सएप पर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो क्रेडिशनल मिलेगा उसके अंदर आप लोगों को पोर्टल का लिंक भी मिल जाएगा। पोर्टल को आप लोगों ने ओपन कर लेना है, आपका यूजर नेम आपकी ईमेल होगी एंड आप लोगों को एक टेम्परेरी पासवर्ड दे दिया जाएगा, वो आप लोगों ने यहाँ पर साइट पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद क्लिक कर देंगे रिमेंबर मी वाले ऑप्शन पर एंड फिर क्लिक करेंगे साइन इन वाले ऑप्शन पर। तो फ्रेंड्स हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो चुका है, यानी कि हमारा अकाउंट लाइव है, हमारा अकाउंट अप्रूव है एंड हमें एपी डॉक्यूमेंटेशन डिटेल भी प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप लोग अपना अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो मैंने आपको बता दिया, जो चार्जेस आप लोगों को पे करने हैं उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को डिटेल दे दी है। अगर मुझसे कोई बात मिस हो गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लो। अगर आप लोगों को इस वेबसाइट के यानी कि स्विच पेमेंट गेटवे का पेमेंट गेटवे या प्लगइन चाहिए एसएमएम पैनल के लिए या ऑनलाइन किसी स्टोर के लिए, शॉपिफाई स्टोर के लिए, वर्डप्रेस स्टोर के लिए, तो उसके लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। जो लोग तंग आए हुए थे पे पास से कि उनका 20,000 रुपया दे के मर्चेंट अकाउंट जो है वो ओपन कराएं, उसके बाद भी क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलते थे, बहुत कम अकाउंट्स में वो जो है इनेबल करते थे। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आप लोग नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर आप लोग कार्ड्स के ज़रिए इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, सेफ एंड सिक्योर तरीका है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग जिस वेबसाइट के ज़रिए अपना प्रोसेस करवाएंगे, पेमेंट इनिशिएट करवाएंगे, वो आईपी एड्रेस आप लोग अपने पीओसी को फराहम करेंगे। अब वो आपका जो आईपी एड्रेस होगा वो वाइट लिस्ट के अंदर ऐड करेगा एंड आपका जो कॉल है यूआरएल होगा वो भी क्रिएट करके वही आपको देगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।